ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। ग्वालियर में एक परिवार की खुशियां चंद पलों में मातम में बदल गईं। दरअसल जाडेरुआ गांव के रहने वाले सतेंद्र शर्मा का पूरे परिवार एक झटके में तबाह हो गया। अचानक घर में जहरीली गैस के फैलने से दो मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए बुझ गईं। तो वहीं सतेंद्र और उसकी पत्नी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। दरअसल सतेंद्र अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहते थे। रोज की तरह ही सतेंद्र अपने परिवार के साथ खाना खाकर कूलर चलाकर चैन की नींद सो रहे थे। इसी दौरान उनके मकान में रखे गेहूं की बोरियों के अंदर कीटनाशक से निकली गैस ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। दरअसल देर रात सभी को सांस लेने में तकलीफ और उल्टियां होने लगीं। हालात बिगड़ने पर सभी को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान पहले एक मासूम की जान चली गई, तो वहीं सुबह सतेंद्र की बेटी ने दम तोड़ दिया। सतेंद्र और उसकी पत्नी की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। परिजनों का आरोप है कि सतेंद्र के मकान मालिक ने गेहूं की बोरियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। अस्पताल में बच्चों की मौत के बाद नाराज परिजनों ने चक्का जाम किया और मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मकान मालिक के द्वारा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव या टैबलेट का ओपनली तरीके से रखा गया था। उनको बिना सूचना दिए वो अपने सामने रूम में रह रही थी और नाइट में खाना पीना खा पी के आराम कर रही थी। और नाइट में जब सुबह स्थिति जैसी पता चली कि गैरहोश है पूरा परिवार, और माता पिता को हॉस्पिटल में बताया गया था। हालांकि बच्चे को भी बताया गया था कि हॉस्पिटल में एडमिट है, और जब पहले तो बच्चे का हॉस्पिटल का नाम पूछा तो हॉस्पिटल का नाम नहीं बताया गया मकान मालिक के द्वारा। कम से कम उनके जो फैमिली जन और रिश्तेदार जो भी थे, उनको 3 से 4 घंटे के लिए गुमराह किया गया कि फलाने हॉस्पिटल में। वो ऐसे ही चक्कर काटते रहे, और चक्कर काटने के बाद भी ज़्यादा दबाव बनाया मकान मालिक के लड़का मिला था उस पर। तो उसने बोला कि भाई साहब ऊपर तीसरी मंजिल पर रखा हुआ है। तो हम जब तीसरी मंजिल पर पहुंचे, हमने चेक किया तो बच्चे में कुछ था नहीं, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये हत्या का प्रयास है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मकान मालिक ने घर के एक कमरे में करीब 20 क्विंटल गेहूं रखा था। गेहूं को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें कीटनाशक दवा डाल दी गई, जिसके बाद रात की खामोशी में वही दवा धीरे धीरे जहरीली गैस में बदल गई, जो हवा में घुलकर पूरे घर में फैल गई। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है, और जो भी इस लापरवाही का दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये गोला का मंदिर क्षेत्र में एक श्री कृष्ण शर्मा है, उनका मकान है। उनके मकान में सतेंद्र शर्मा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराए से रहते हैं। श्री कृष्ण शर्मा ने अपने मकान के पोर्च में गेहूं भर रखा था, और उस गेहूं में कीटनाशक गोलियां गेहूं को कीड़ों से बचाने के लिए डाल रखी थी। कीटनाशक गोलियों की वजह से वहाँ कोई जहरीली गैस निर्मित हुई, और उससे उस मकान में किराए से रहने वाले सतेंद्र शर्मा का परिवार प्रभावित हुआ। उनका बच्चा वैभव शर्मा, उसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर से थाना गोला का मंदिर में मर्ग जांच कायम कर ली है। और जो कीटनाशक गोलियां हैं उनकी, और वहाँ जो गैस का रिसाव हुआ है उसके संबंध में संपूर्ण जांच करके, और जो भी इसमें दोष पाया जाएगा जिस भी पक्ष का, उसमें कार्रवाई की जाएगी। उनका बाकी का परिवार अभी रिम्स अस्पताल में इलाजरत है। हाँ, एक बच्ची की भी सुबह बता रहे हैं कि 4:30-5 बजे एक बच्ची की भी उसमें दुखद मृत्यु हुई है। तो ये पूरा एक बहुत ही दुखद और मामला है, जिसमें स्पष्ट रूप से एक लापरवाही प्रतीत होती है, जिसकी पूरी जांच करके और पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कल तक बच्चों की हंसी ठिठोली से गूंजते घर पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। जरा सी लापरवाही ने 2 बच्चों की जान ले ली, तो वहीं माता पिता की जान भी खतरे में है। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कीटनाशक दवा अब बंद हो गई है तो मकान मालिक को ये कैसे मिली। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट।